हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल होममेड इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखकर आप लोग भी उस चीज़ को बनाते हो तो आप लोग के पास 3.7 वोल्ट की बैटरी तो ज़रूरी होगी। और जो 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, आप लोग को पता नहीं चलता कि ये चार्ज अभी है या नहीं है। तो इसीलिए आज हम एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जो इस 3.7 वोल्ट बैटरी को ईज़िली बता देगा कि ये कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप लोग को जैसा कि पहले ही पता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, धन्यवाद। तो चलिए फटाफट से चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी आ गए हैं और ये मैंने कॉपर की कॉइल ले ली है। और मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने डायग्राम भी एक बनाया था, तो डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, डायग्राम है ये BC547 का हमें ट्रांजिस्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम BC547 का एक ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे पड़े थे। ये मेरे पास सब मेरे जितने भी मटेरियल हैं सब यही है। तो हमें 1K की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, 1K निकाल लेते हैं। एंड हमें BC547 चाहिए। हमें डायोड की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नंबर 4007 होता है। और BC547 BC548 में एक ही में रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इतने सामानों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें एलईडीओं की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आप लोग को एलईडी दिखा देता हूँ। ये रही एलईडी, और कुछ रेड एलईडी हमें चाहिए होगी। मैं रेड एलईडी भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी है। तो हम 2 एलईडी का सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, इस डायग्राम में। बाकी सबको रख देते हैं। तो अब डायग्राम को साइड करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को बनाना। डायग्राम को शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें BC547 चाहिए था, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोग को। और ये BC548 और BC547 दोनों ऐसे सेम ही होता है, कोई काम इनका इधर उधर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले मैं BC547 एक ले लूँगा ट्रांजिस्टर। इसको भी हम साइड रखते हैं। ट्रांजिस्टर लेने के बाद में जो हमारा दूसरा है वो है हमारा एक डायोड। मेरे पास सामान मैंने ला के रख लिया है। अब इस चैनल पे मेरे को डालना है वीडियो, तो इसलिए मैं सामान ला के रख लिया। ये डायोड होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये डायोड होता है। तो इससे भी इसका मतलब काम है। और 1K का एक रेजिस्टेंस भी हमें चाहिए होगा, जैसा कि आप लोग को मैंने डायग्राम में दिखा दिया था। तो 1K का एक रेजिस्टेंस भी फटाफट से निकाल लेते हैं। गाइस, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो, मेरे पास इतने सारे 1K के रेजिस्टेंस तो पड़े थे। तो ये अवेलेबल होना चाहिए, वैसे मेरे पास तो है, आप भी खरीद सकते हो। 1 रुपये का 1 पीस मिलता है। तो ये मैंने फ़िलहाल तो इतना सारा सामान ले लिया है। अब जो हमारा मेन काम है, इनका कनेक्शन, जो इनका कनेक्शन होता है वो सबसे मेन काम होता है। तो कनेक्शन करने के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग को कुछ इस प्रकार से, मैं 1 मिनट कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख सके। जो हमारी फर्स्ट पिन है उसमें हमें 220 ओम को कनेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब हमें 1K का रेजिस्टेंस चाहिए, और इसको भी हमें जो हमारा 220 ओम का रेजिस्टेंस था इसके आगे कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। तो चलिए फटाफट से इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसको भी अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। बिल्कुल दोनों को। सबसे पहले इसको कनेक्ट किया, फिर इसको। अब इसके बाद में जो हमारा मेन काम आता है वो हमें बेस वाली पिन पे काम आता है। जो बेस वाली पिन में है उसमें हमें एक बोल सकते हैं डायोड कनेक्ट करना है। एक डायोड, जो सिल्वर वाला पोजीशन होगा वो अपना ऊपर होगा। जो सिल्वर वाला होगा वो इस साइड, सामने की साइड होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होगा।
तो चलिए फटाफट से सिल्वर वाले को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिल्वर वाले पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि वो ईज़िली कनेक्ट हो जाए। तो चलिए जो हमारा बेस होगा उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। बेस पिन पे हमें कनेक्ट करना है इसे। वैसे सर्किट बहुत ही सिंपल है, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सर्किट बहुत ही सिंपल होता है। और अब हमें एक ग्रीन एलईडी ले लेनी है, ग्रीन एलईडी। ये मैंने ग्रीन एलईडी ले लिया और इसका जो इसकी हमारी नेगेटिव पिन होगी, इस एलईडी की जो हमारी नेगेटिव पिन होगी, इस वाले को हमें मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कहाँ कनेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। ये हमारी नेगेटिव थी और ये हमारी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले गाइस हमें नेगेटिव वाले को, जो हमारा नेगेटिव पिन होती है, इसको हमें जो हमारी पॉजिटिव पिन होती है उसको हमें क्या करना है, जो हमारी छोटी वाली जो हमारी पॉजिटिव लेग थी उसको हमें 1K के रेजिस्टेंस में कनेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखो मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया है और अब मैंने तांबे की तार जिसलिए ली थी उसका काम बता देता हूँ। तो सबसे पहले तांबे की तार ले लेते हैं। तो मैंने तांबे की तार इसलिए ली थी ताकि जो हमारी इतनी वायरिंग होगी जो हम दूर बढ़ाएंगे उसे तांबे की तार से बढ़ाएंगे। और ये तांबे की तार मैंने ट्रांसफार्मर में से निकाली है, आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं, लगा देते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने देखो इसको भी कनेक्ट कर लिया और अब मेरे को एक और 1K का रेजिस्टेंस चाहिए था, तो मैं उस समय आपको बताया नहीं, मैं भी भूल गया था। तो अब इसको हमें इस प्रकार से कनेक्ट करना है। देखो तो सबसे पहले हम इसकी लेग को काट लेते हैं। अब हमें इस प्रकार से इसको थर्ड लेग को सेकंड लेग में इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हमें एक एलईडी ले लेनी है रेड, जिसका पॉजिटिव हम कलेक्टर वाली पिन पे लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार सोल्डिंग कर लेते हैं और नेगेटिव साइड भी सोल्डिंग कर लेते हैं। नेगेटिव साइड जहाँ पे हमने डायोड लगाया था उस साइड होगा। तो उसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। जो बाकी की एक्स्ट्रा लेग बची है उसको हम कट कर लेते हैं। तो अब हमारा देखिए कुछ इस प्रकार का ये सर्किट तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है, जो हमें पावर सप्लाई देनी होगी, तो पावर सप्लाई देने के लिए हमें तार ले लेनी है। पावर सप्लाई के लिए आप कोई तार ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी एक ये पड़ी थी, इस तरीके की मैंने तार, थोड़ा सा डर माइक के पास दिक्कत होगी, तो मैंने इस प्रकार की तार ले ली है। बस मेरे को अभी आप लोग को चेक करा के दिखाना है ताकि आप लोग को डाउट ना हो, आप लोग सोचते हो कि मतलब ये सही सर्किट नहीं है। बाकी ये बिल्कुल अच्छे से इजी काम करने वाला सर्किट है, ऐसा सर्किट होता है ये। तो सबसे पहले मैं तार पे थोड़ा सोल्डिंग कर लूँ ताकि तार अच्छे से चपक सके। हमें एक ग्रीन वाले वायर के पास लगाना है जहाँ पे हमने ग्रीन का पॉजिटिव लगाया था। ग्रीन का पॉजिटिव वाले पे, और हमें एक इसके बोल सकते हैं जहाँ पे हमने थर्ड हमारा लेग था उधर लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो सर्किट तैयार है, अब एक बार इसकी टेस्टिंग फटाफट से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 9 वोल्ट की बैटरी भी ले आया हूँ और अब हम टेस्टिंग करेंगे इसकी कि मतलब ये हमारा सर्किट चालू है या नहीं। तो जो हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है ये पॉजिटिव साइड होता है, और ये नेगेटिव साइड होता है। तो फटाफट से जो हमारी ग्रीन वाले के पास लेग लगी थी, वो वायर लगी थी, वो पॉजिटिव में जब जुड़ेगी, तो पॉजिटिव में जोड़ लेते हैं। और जो हमारी दूसरी लगी थी वो नेगेटिव में,
तो देखिए गाइस ये चालू हो गया, ग्रीन वाला लाइट चालू हो गया है। तो ये अभी मतलब फुल चार्ज है। ये हमारा रेड वाला इसलिए नहीं चल रहा, ये रेड वाला लो के लिए, जो हमारी बैटरी लो हो चुकी होती है उन सब चीज़ों उनके लिए। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से काम वर्क कर रहा है। मेरे पास अभी कोई लो बैटरी नहीं है, वरना मैं आप लोग को लो बैटरी भी दिखा देता। तो थैंक्स गाइस हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।